तो हम अब निकलने वाले हैं सेरेंसिया घाटी की ओर। हमारे दोस्त सभी साथी रेडी हैं और हमारे कैमरामैन हम कैमरामैन नहीं, हम लोग अभी आए हैं यहाँ दोस्त के घर पे घुसे हैं। वो हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं, देखते हैं क्या बना रहे। तो फिर कुछ स्पेशल बनने वाला है। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर जो है तैयार हो ही गया लगभग, तो ये हमें बताएंगे कि और कितना देर में तैयार होगा। बताइए कुछ। और थोड़ी सी 2-3 मिनट लगेगी तैयार होने में अच्छे से। अब इस तरह का कुछ तैयार हो गया है, थोड़ा सा वेट करिए, भूख को कंट्रोल करिए। तो फिर कुछ ही देर में हो सकता है हमें पेट पूजा करा देगा ये। तो फिर यहाँ पर जो है हमारे लिए तैयार हो चुका है नाश्ता। देखते हैं नाश्ते में क्या है। यहाँ पर नाश्ते में है मशरूम की सब्जी, साग और रोटी। तो शुरू करते हैं। इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया, मैं ही लेट हूँ। तो अब हम लोग जिस जगह जाने वाले हैं उस जगह के बारे में हमारा एक दोस्त अच्छी तरह से जानता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे ही उठा लेते हैं। तो चलिए उसको उठा लिया। तो यहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी। बट मैंने जितना सोचा था सेरेंसिया घाटी ज़्यादा दूर नहीं था। Oh no! बहुत ही लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सेरेंसिया घाटी। हम लोग अपने गाड़ी से, ओ नहीं, ये हम लोग का गाड़ी नहीं है, हम लोग का गाड़ी है ये। हम लोग इसी से आए हैं। और यहाँ पर आदिवासी और अंग्रेज़ों के बीच जो है एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध उधर पहाड़ घाटियाँ जो आप लोग देख रहे हैं उधर ही हुआ था। तो ये जो है बहुत ही आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक जगह माना जाता है। तो आज हम लोग उसी का आप लोग को एक नज़ारा दिखाएंगे। हम लोग तो यहीं सेरेंसिया घाटी के निवासी हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ये आदिवासी समाज का एक ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ों और आदिवासियों के बीच बहुत सारे युद्ध हुए। जैसे कि यही हमारा युद्ध स्थल है, यहीं पर बहुत सारे युद्ध हुए, अंग्रेज़ों और आदिवासियों के बीच युद्ध हुआ। यही हमारा स्थल है। और इधर ही तरफ से यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे आदिवासियों को बहुत फांसी लगाया, बहुत किसी को वहाँ पर बहुत। और वहाँ पर अभी फ़िलहाल वर्तमान में वहाँ एक मंदिर बनाया गया है उन्हीं क्रांतिकारियों लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग उस तरफ प्रस्थान करते हैं। तो चलते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि वहाँ पर उन लोगों का समाधि स्थल है, वो हमें अभी दिखाने जा रहे हैं। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। सेरेंसिया घाटी शहीद स्मारक स्थल। आज मौसम बड़ा सुहाना है एंड तेज धूप और ठंडी ठंडी हवाएं। इस मौके पे मुझे एक गाना याद आ रहा है। ये शाम मस्तानी है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सूरज की किरणें पड़ने से समाधियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो उसमें अभी भी जान बसी हो। बाय द वे इंटरेस्टिंग की बात यह है कि ये समाधि पूरी तरह से संगमरमर की बनी है। जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो आंखों को सुकून और शांति से महसूस कराती है। बचपन से इस जगह के बारे में दोस्तों और बड़ों से ही सुना था, बट आज मैंने इसे देख भी लिया। कितना अच्छा लगता है ना जब हम उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं जहां का केवल हमने बचपन में नाम सुना हो। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, ये होली प्लेस किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ घुसने से पहले सब कोई अपने जूते चप्पल खोलकर ही अंदर घुसते हैं।
यहाँ पे बहुत से शहीद आदिवासियों की समाधियाँ थी। सबसे पहले आते हैं नारा हो, उसके बाद बुगनी हो, फिर देवी हो, पोटो हो, बेरई हो, पंडवा हो और बोड़ो हो। देख रहे हैं चारों तरफ जंगल है। हम लोग इस जंगल में आज घुसते हैं। हमारे पसीने रंग ला रहे हैं, मेहनत का जंगल नहीं, हमारी मेहनत रंग ला रही है। कपड़े से बदबू में बहुत आ रहे हैं। छी छी यार। तो जंगल में घुसते हैं, तो चलिए उधर। इस जंगल में जो है चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। लेकिन वो क्या, वहाँ तो एक घर भी है। सोचा नहीं था यहाँ पर घर भी होगा, लेकिन यहाँ तो आदमी भी रहते हैं इस घने जंगल में। तो देखते हैं उस घर पे कौन रहते हैं। इतने विहड़ जंगल में आदमी भी रह सकता है। तो वीडियो में जुड़े रहिए, आगे कंटिन्यू। आपने सुना तो होगा जंगल में कुछ जहरीले कीड़े भी पाए जाते हैं, और यहाँ मैंने कुछ ऐसा ही देखा है। आप लोग भी देख सकते हैं। मकई के खेत खिलखिलाते हुए। ऊंचाई पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपने ऐसे स्टंट बाहुबली में तो देखा ही होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये करना बहुत ही मुश्किल है। जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंदर जाने के बाद हमारी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे बैग में बोतल तो था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। बस फिर क्या था, सब ये सोच में पड़ गए कि आगे जंगल में जाना चाहिए या नहीं। सब पूरी तरह से थक चुके थे हम लोग। एक तो जंगल में काफ़ी देर चलने के बाद हम पूरी तरह से हार मान गए थे, लेकिन इस हरे भरे जंगल को देखने के बाद हमारी पैर रुक ही नहीं रही थी। मानो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। केवल हम दो दोस्तों ने ही चप्पल पहन रखे थे, वैसे चलने में दिक्कतें तो आ रही थी। विशाल काय जंगल में हमें बहुत सारी बाधाएं आने वाली, जैसे कि झाड़ झुंबाड़, जंगली जानवर, टट्टी, इन सब से हमें बचना है। ध्यान रहे कि टट्टी आपके पैरों के नीचे न दब जाए। गंगा
अब समझ में आया चप्पल पहनने के फायदे। डिस्कवरी में एक शो भी आता है, मेन वर्सेस वाइल्ड। उसके जो सर्वाइवल गुरु हैं, क्यों नहीं जानते उन्हें? 1 मिनट दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, एकदम बियर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ रही थी। ये जंगल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक ये जंगल ख़त्म होता है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम लोग ने पूरा जंगल को छान मार लिया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। अभी कुछ देर में हम लोग जो है जंगल के ऊपर तरफ चढ़ेंगे और वहाँ से हम लोग को मेन रोड मिल जाएगी, जो कि हम लोग सीधे जहाँ गाड़ी है हम लोग का वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो ऐसे ही आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आप सबके लिए। आप लोग अगर मुझे ढेर सारा प्यार देंगे तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। तो फिर अभी चलते हैं वापस। अरे सब कहाँ गया? कहाँ सब कहाँ भागा? अरे कहाँ, रुको। कहाँ खो गए तेरी? कहाँ ढूंढेंगे ये लोग? हम तो जंगल ही नहीं जानते तेरी। अब क्या होगा? कोई है? कहाँ है सब? इसका कॉल आ रहा है। हेलो, कौन? इस जंगल में तुम आ तो गए, मगर यहाँ से निकल नहीं सकते। अरे यार चलो सही सलामत पहुंच गए क्या? अनूप तो अनूप का क्या करोगे? अनूप हम लोग पहुंच गए ना, उसका छोड़ो भाई। बहुत थक गए यार। अच्छा यहाँ फ्रूटी मिलता है क्या? क्या बोला? फ्रूटी मिलेगा क्या यहाँ आसपास जंगल? सपना देख रहा है, फ्रूटी पिएगा? चल, जंगल पार नहीं हुआ है, फ्रूटी पीने चल गया।